और बहुत भव्य और बहुत सुंदरता से निकलने वाली रंजित हनुमान की प्रभात फेरी निकलने वाली है। आगामी 12 दिसंबर को प्रभात फेरी निकलने वाली है, तो उसको लेकर उसमें क्या खासियत है, से मतलब क्या नई चीज रखी गई है इस बार? जो राम दरबार को लेकर के एक झांकी निकलने वाली है, तो एक लोक का निर्माण होने वाला है, जैसा उज्जैन में महाकाल लोक का निर्माण किया गया। तो साल की व्यवस्थाओं को देखते हुए कुछ नई चीज बार लागू की गई हो। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का राजीव टाइम्स से। मैं आज हम मौजूद है इंदौर के सुप्रसिद्ध मंदिर में, जिसका नाम है रंजित हनुमान मंदिर। आप लोग शायद यहाँ पे कभी आए भी होंगे, और ना भी आए हो तो एक बार यहाँ दर्शन करने ज़रूर आइए। यहाँ पर जो आगामी 12 दिसंबर है, उस 12 दिसंबर को हर वर्ष की तरह इस बार भी भव्य और बहुत सुंदरता से निकलने वाली रंजित हनुमान की प्रभात फेरी निकलने वाली है 12 दिसंबर को। तो उसको लेकर आज हम मौजूद है रंजित हनुमान मंदिर में। हमारे साथ है यहाँ के मंदिर प्रबंधक दीपेश व्यास जी। तो हम दीपेश व्यास जी जानेंगे कि इस जो प्रभात फेरी को लेकर के क्या खास तैयारियां की गई है, क्या क्या खासियत है और क्या क्या सुरक्षा इंतजाम है, और श्रद्धालुओं के यहाँ पर श्रद्धालुओं को देखते हुए और भीड़ को देखते हुए नियंत्रण को लेकर यहाँ पर क्या क्या आगामी सुविधाएं की गई हैं, तो उसको लेकर हम बात करते हैं मंदिर प्रबंधक दीपेश व्यास जी से। तो दीपेश जी, सबसे पहले तो आपको प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया, बाबा का आशीर्वाद है। हम ये जानना चाह रहे थे कि आगामी 12 दिसंबर को प्रभात फेरी निकलने वाली है, तो उसको लेकर उसमें क्या खासियत है। पहले तो हम श्रद्धालुओं को बताना चाहेंगे कि जो निकल रही है उसकी खासियत क्या है। तो हम जानना चाहते हैं कि क्या खासियत है इसकी। जी, रंजित हनुमान मंदिर 140 वर्ष प्राचीनता में मंदिर की स्थापना के समय से ही रंजित अष्टमी पर ये प्रभात फेरी का आयोजन मंदिर पर होता आ रहा है। प्राचीन काल में यह प्रभात फेरी बाबा की तस्वीर हाथ में लेकर जो हमारे पूर्वज थे और कुछ 3-4 भक्तगण थे, वो बाबा की 7 परिक्रमा लगाकर इस प्रभात फेरी को पूर्ण मान लेते थे। उसके बाद कई वर्षों तक ये व्यवस्था चलती रही। उसके पश्चात में ठेले पर बाबा की तस्वीर लगकर 1 या 2 गलियों में घूमकर यात्रा को पूर्ण मान लिया जाता था। उसके बाद जैसे जैसे आसपास की बस्तियाँ बसती गई, यात्रा में और बदलाव आते गए। उसके पश्चात एक रथ हम लोगों ने किराए का लिया, उसमें बाबा की प्रतिमा को रखकर यात्रा निकाली गई। सन 2016 में बाबा के लिए विशेष यहाँ पर स्वर्ण रथ का निर्माण किया गया, जिसके अंदर बाबा के विग्रह को रखकर यात्रा निकाली जाने लगी। आप विश्वास नहीं मानेंगे कि 2008 में इस यात्रा में महज 50 से 60 लोग उपस्थित थे। 2012 में हम सब भक्तों ने ऐसा विचार किया कि इसमें हम एक बैंड भी लगते हैं, क्योंकि हम पहले ढोलक पे निकलते थे, फिर हम लोगों ने एक बैंड की व्यवस्था की और अपने यहाँ से महुनाका तक हम लोग गए। तो महुनाका पे एकमात्र स्टॉल लगा हुआ था दूध का, जो कि मंदिर के भक्त ने लगाया था। उस यात्रा में 400 से 500 भक्त इकट्ठा हुए थे। तो सभी भक्तों को प्रातःकाल का समय था, सबको बहुत अच्छा लगा कि हम 400-500 भक्त हो गए हैं, अब इस यात्रा को और भव्यतम स्वरूप दिया जाए। तो सभी भक्तों ने मिलकर बैठक की कि अगले वर्ष से इस यात्रा को और अधिक बड़ा स्वरूप दिया जाए। तो धीरे धीरे करके यह यात्रा बढ़ती गई। सन 2016 से जो स्वर्ण रथ के बाद इसका जो विशाल स्वरूप मिला है वो अद्भुत है। विगत वर्ष ही लगभग 5 से 6 लाख श्रद्धालु इस यात्रा में सम्मिलित थे। तो जैसा कि आपने जाना कि 50 लोगों के साथ शुरू की गई प्रभात फेरी आज लाखों श्रद्धालुओं में तब्दील हो चुकी है। इतनी बड़ी संख्या में भक्त आते हैं। तो इस बार जो मतलब परंपरागत हर वर्ष निकलती है, तो इस वर्ष जो निकलने वाली है उसमें कुछ खास आकर्षण का केंद्र रहने वाला है क्या? प्रमुख रूप से मतलब क्या नई चीज़ रखी गई है इस बार? इस वर्ष मंदिर प्रबंधन और भक्त मंडल ने यह निर्णय लिया है कि इस वर्ष यात्रा के अंदर 2 झांकियाँ भी निकाली जाए। तो 2 झांकियों का निर्माण भी यहाँ पर जारी है, जिसमें एक झांकी में हमारे जो अंजनी की जो लाल है, हनुमान जी जो है, इनका झांकी का निर्माण किया जा रहा है। तो एक झांकी में राम दरबार का निर्माण किया जा रहा है, जो अपने पूरे शाही लाउजमा के साथ यात्रा में चलेंगे और अपने भक्तों को आशीर्वाद देंगे। साथ ही मंदिर में एक नया प्रोजेक्ट रंजित लोक का निर्माण यहाँ पर जारी है। उस प्रोजेक्ट की भी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट LED के माध्यम से सभी भक्तों को दिखाई जाएगी। तो जैसा कि व्यास जी आपने हमको बताया कि यहाँ पर जो राम दरबार को लेकर के एक झांकी निकलने वाली है, तो क्या ये राम मंदिर को लेकर के ही मतलब उसी तर्ज पर बनाई गई है राम मंदिर की झांकी? इसमें राम जी का एक महल का हम स्वरूप दे रहे हैं, और उसके अंदर पूरा राम दरबार विराजित रहेगा, और उसके आगे जो है शाही लाउजामा रहेगा, ताकि एक शाही लुक एक आ सके, ताकि ये ऐसा लगे कि राम जी स्वयं ही जो है अपने भक्तों का आशीर्वाद देने आ रहे हैं। जैसा कि व्यास जी ने एक बहुत ही अच्छी खुशखबर बताई है कि इंदौर वासियों के लिए, धर्म प्रेमी जनता के लिए बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर एक लोक का निर्माण होने वाला है। जैसा उज्जैन में महाकाल लोक का निर्माण किया गया, तो उसी तर्ज पर यहाँ पर भी कोई लोक का निर्माण होने वाला है। तो क्या उसकी तैयारियां शुरू हो चुकी है, क्या होने वाला है, कब तक होने वाला है, ऐसा कुछ बता पाएंगे आप? वो रंजित लोक का निर्माण यहाँ पर जारी है।
और स्मार्ट एजेंसी को उसमें नोडल एजेंसी बनाया गया है और छोटी पार्किंग से उसका काम शुरू हो चुका है। कई कॉलम उसमें डल चुके हैं और 2 से 2.5 साल के अंदर रंजीत लोक बनकर तैयार हो जाएगा। क्या बात है, बहुत अच्छी सौगात मिलने वाली है इंदौर वासियों को, तो आप सभी को इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसके अलावा भी मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इस बार सुरक्षा को लेकर कुछ खास इंतजाम किए गए, क्योंकि देखा गया है कि कई असामाजिक तत्व आ जाते हैं झांकियों में जो हुड़दंग मचाते हैं, छेड़छाड़ करते हैं, तो उनको लेकर के कुछ प्रबंधन के साथ मीटिंग की गई है या ऐसी कोई सुरक्षा को लेकर खास तैयारियाँ की गई हैं? जी अभी परसों के दिन ही माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देशन में पुलिस विभाग, नगर निगम, एमपीबी, फायर ब्रिगेड इत्यादि सभी डिपार्टमेंट के अधिकारी यहाँ पर मौजूद थे और कलेक्टर महोदय ने सभी को जो है सुरक्षा को देखते हुए निर्देश जारी किए हैं, जिसमें पुलिस विभाग भी इसमें सम्मिलित था और पुलिस विभाग अपनी तरफ से सुरक्षा को देखते हुए अत्यधिक चौकसी बरत रहे हैं वो लोग। पिछले साल की व्यवस्थाओं को देखते हुए कुछ नई चीज़ बार लागू की गई हो? पुलिस डिपार्टमेंट ने कुछ प्रेजेंटेशन तैयार कर रखा है और उसके आप से वो यहाँ पे ड्रोन कैमरे से निगरानी करेंगे, यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे वो लोग लगाएंगे। साथ ही लगातार 3 से 4 दिन तक पुलिस व्यवस्था भी यहाँ पे चाक चौबंद रहेगी और यात्रा वाले दिन क्राइम ब्रांच के भी पुलिस अधिकारी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। साथ ही सिविल ड्रेस में भी कई पुलिस अधिकारी पूरी यात्रा मार्ग पर निरंतर भ्रमण करेंगे। व्यास जी, जो आगामी श्रद्धालु जो 12 दिसंबर को प्रभात फेरी में आने वाले हैं, तो उनके लिए आप कुछ अभी से संदेश देना चाहेंगे राजीव टाइम के माध्यम से? जी, यह बाबा की अभूतपूर्व प्रभात फेरी है और जब बाबा निकलते हैं तो वास्तव में हम सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बाबा अपने साक्षात स्वरूप में सभी भक्तों को आशीर्वाद देने निकलते हैं। जो भी भक्त यहाँ पर आए वे कृपया धैर्य बना के रखें, धक्का मुक्की न करें, अपनी सुरक्षा का ध्यान स्वयं रखें एवं शांतिपूर्वक बाबा के दर्शन लाभ लेवे। तो जैसा कि आपने देखा, व्यास जी ने हमको बताया कितनी भव्य तरीके से रंजीत हनुमान जी की प्रभात फेरी 12 दिसंबर को निकलने वाली है। तो हमारा सभी धर्म प्रेमी जनता से, इंदौर की जनता से यही अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में पधारें और इस जो प्रभात फेरी निकलती है उसका भी आप भी आनंद लें, शांतिपूर्वक आए, किसी तरह की कोई हुड़दंग ना करें और आप भी आकर ये अनुभव ले सकते हैं। जैसा कि व्यास जी ने हमको बताया कि जब प्रभात फेरी निकलती तो रोंगटे खड़े हो जाते, तो वो सुनकर ही मुझे भी ऐसा फील हुआ। तो एक बार आप भी ज़रूर आइए यहाँ पर आके 12 दिसंबर को निकलने वाली, जिसका समय प्रातः सुबह 5 बजे रहेगा। तो एक बार आके आप यहाँ पे दर्शन अवश्य कीजिए। नमस्ते।